क्रमांक 2 है, सिद्ध कीजिए कि, और इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। कुल मिलाकर 4 प्रश्न हैं। इनमें से पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है साइन 10 अंश इंटू साइन 50 अंश इंटू साइन 60 अंश इंटू साइन 70 अंश, और इसके बराबर हमें सिद्ध करके लाना है, करनी 3/16 सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपको देखने में भले ही कठिन लगे, लेकिन हल करने में बहुत ही सरल है। हमें करना क्या है, जिसका मान हमें पता है उसके मान को हमें डायरेक्ट रख देना है, और जिसका मान हमें पता नहीं है उसको हम चेंज रूप के माध्यम से हल करके उसके मानों को लाएंगे। ठीक है, कैसे? देखो, यहाँ पे साइन 10 है, साइन 50 है, साइन 60 है और साइन 70 है। तो इनमें से आपको त्रिकोणमिति सारणी वाला जो मान है वो किनका पता है? डेफिनेटली साइन 60 अंश का पता होगा। साइन 60 अंश का ही मान आपको पता है ना त्रिकोणमिति सारणी में, बिल्कुल। और त्रिकोणमिति सारणी में साइन 10 अंश, साइन 50 अंश और साइन 70 अंश नहीं देता है, तो इसलिए इन तीनों का मान आपको पता नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों को चेंज करेंगे। तो चलो इन तीनों को चेंज करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 10 अंश को साइन 90 अंश माइनस 80 अंश लिख सकता हूँ। बिल्कुल, देखो ना, 90 में 80 घटाएं कितना आएगा? साइन 10 अंश आएगा ना। फिर साइन 50 को साइन 90 अंश माइनस 40 अंश लिख लेते हैं इसे। 90 में अगर 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। फिर यहाँ पे साइन 60 अंश दिया है, इसका मान कितना होता है? करनी 3/2 होता है। और साइन 70 अंश का मान, तो ये 90 अंश माइनस 20 अंश ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, देखो इस फॉर्म में आपको क्या करने है, लिख लेना है। इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा ना। साइन 90 माइनस थीटा में सभी मान किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। आपको पता है, मैंने आपको ग्राफ में बताया था ना। चलो एक बार और बता देता हूँ, 1 मिनट, कहाँ है खराब पेपर? देखते हैं यहाँ पे। देखो इस तरीके से मैं ग्राफ बता देता हूँ। देखो ये 90 अंश होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360 होता है ना। तो यहाँ पे साइन से लेके पूरा कोसेक तक 6 मान प्लस में होगा। ठीक, तो 90 माइनस थीटा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी को 360 प्लस थीटा भी बोलते हैं। तो देखो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में सभी मान प्लस में होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक बस क्या होंगे? प्लस में होंगे। बाकी सभी क्या होंगे? उसके अलावा जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, जो 4 मान है वो माइनस में होगा। इसी तरीके से 180 में टेन और कॉट बस क्या होते हैं? प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में। और यहाँ पे जो बचा है, यहाँ पे देखो क्या क्या आ गया, ये दो आ गया, बचा है आपका सेक और कॉस बचा है ना। तो ये दोनों मान इसमें प्लस में होंगे। ठीक है, देख लो, जब भी किसी के साथ 90 और 270 लगता है तो वो साइन से ऑटोमेटिकली कॉस में चेंज हो जाता है। और 180 और 360 180 और 360 किसी में भी लगता है, वो सब अपने के अपने रूप में रहता है, रूप परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पे 90 और 360 के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कितने कितने में क्या क्या लगता है। ठीक, चलो मैं अब आपको बताता हूँ। तो ये क्या है? 90 अंश माइनस थीटा है ना। तो 90 अंश माइनस थीटा में सभी मान किस में होते हैं? प्लस में। लेकिन 90 वाला है और 270 वाला, उसमें क्या होता है? रूप परिवर्तन हो जाता है। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। कॉस का क्या होगा? साइन हो जाएगा। इसी तरीके से टेन का कॉट, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या दिया है? साइन में दिया है ना, तो मान तो प्लस में होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? जो पीछे में मान है इसको लेंगे, साइन का कॉस हो गया, और ये पीछे में क्या है? 80 अंश। समझ में आया? इसी तरीके से ये भी कॉस 40 अंश हो जाएगा। फिर करनी 3/2 इंटू ये हो जाएगा कॉस 20 अंश। ये आपको समझ में आया ना कैसे हुआ, क्या हुआ? ठीक है, चलो अब क्या करने वाले हैं? अब ये जो कॉस 80 अंश है इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है,
और ये करनी 3/2 को मैं आगे में ले लेता हूँ, करनी 3/2। फिर कोष्टक में मैं ले लेता हूँ 2/2। इस तरीके से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा ना, मतलब 2/2 है तो ये ऊपर नीचे आ गया, दोनों में भाग हो रहा है, 2 को 2 से भाग करेंगे तो इतना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम ऐसा कुछ ले सकते हैं, ठीक है, प्रश्न को हल करने के लिए। फिर यहाँ पे क्या क्या दिया है, cos 40 दिया हुआ है और cos 20 अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो cos 40 और cos 20 को इस प्रकार से ले लेते हैं। फिर cos 80 अंश करनी 3, यहाँ पे नीचे में 2 है, इसको बाहर ले आते हैं, तो 2 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे जो बचा है 2 उसको रहने देते हैं। इससे क्या होगा, सूत्र बनेगा हमारा। फिर cos 80 अंश करनी 3/4, और ये जो सूत्र बन रहा है, ठीक है, किस फॉर्म का सूत्र है पता है आपको? चलो मैं बता देता हूँ, ये cos में है, तो cos में है तो क्या होगा, cos 40 और 20 जुड़ जाएगा, तो 40 + 20 इस तरीके से जोड़ देना है आपको। फिर यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों नहीं आ रहा है, तो ये दोनों फॉर्म कॉस के में है, ठीक है। कॉस अगर यहाँ पे साइन और साइन होता, साइन और साइन होता तो यहाँ पे माइनस आता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉस और कॉस है, इसलिए ये प्लस में आ रहा है। तो ये इस तरीके से, फिर कॉस, फिर 40 अंश में 20 अंश को क्या कर देना है, घटा देना है। समझ में आ रहा है? ठीक, बस यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सूत्र कौन सा लागू है पता चल गया, 2 cos A इंटू cos B बराबर, देखो यही था cos A cos B वाला, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है, cos A + B होता है, फिर प्लस cos A - B होता है। क्लियर? फिर cos 80 अंश करनी 3/4, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा, cos 60 अंश प्लस cos, ये दोनों जुड़ने के बाद मतलब क्या हो रहा है, जुड़ रहा है कि घट रहा है ना, तो ये 20 अंश इस तरीके से। तो ये हो गया cos 80 अंश करनी 3/4, और इसका मान आपको पता चल गया। cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान हमें पता है तो हम रख देते हैं, तो 1/2 होता है तो हम क्या रखेंगे, 1/2 रख देंगे, ठीक है। और बचा क्या, cos 20 अंश इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया? ठीक, अब क्या करूँगा मैं, ये जो cos 80 अंश है इसका अंदर गुणा कर दूंगा, तो बाहर में क्या बचेगा, करनी 3/4 बस बचेगा, फिर 1/2 cos 80 अंश का अंदर में गुणा हो गया, फिर प्लस, फिर cos यहाँ पे 20 अंश है, इसका गुणा इसके साथ भी होगा, तो cos 80 अंश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया? ठीक, चलो करनी 3/4, और यहाँ पे है 1/2 cos 80 अंश, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2 को ऊपर और नीचे इस तरीके से ले सकता हूँ, जैसे हमने इससे पहले वाले में लिया था, बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे यहाँ भी। तो ये हो गया cos 20 अंश और cos 80 अंश, इससे क्या होगा, सूत्र बन जाएगा ना, सूत्र बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो करनी 3/4, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, 2 तो हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो 1/2 ही बचेगा ना, तो 1/2, तो दोनों में उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो ये इस तरीके से उभयनिष्ठ निकल जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा cos 80 अंश प्लस ये ऊपर का 2 बच जाएगा, 2 cos 20 अंश और ये cos 80 अंश, ठीक है। तो करनी 3/4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, cos 80 अंश प्लस, इसका सूत्र आपको पता है क्या होगा, cos 20 अंश प्लस 80 अंश, फिर यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा ना, फिर cos 80 अंश माइनस 20 अंश कर दो, ठीक है, इस तरीके से। तो करनी 3/8, ये हो गया cos 80 अंश प्लस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 100 अंश
और प्लस कॉस 60 अंश। देखो ये और छोटा हो गया, इसका भी मान हमें पता चल गया, मतलब और छोटा हो गया ना। करनी 3/8 फिर कॉस 80 अंश प्लस कॉस 100 अंश प्लस इसके मान रख देते हैं, कितना होता है, तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, है ना। तो हम इसके जगह पे 1/2 रख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। करनी 3/8 फिर कॉस 80 अंश, और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 100 अंश को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 180 अंश में मैं अगर 80 घटा देता हूँ, समझो है ना, 180 अंश में अगर मैं 80 घटा, एक सेकंड, यहाँ तो मैंने कॉस लिखा ही नहीं, कॉस 180 अंश में अगर मैं 80 घटा दूंगा तो कितना आएगा, कॉस 100 ही आएगा ना। तो इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ये प्लस में है 1/2। तो करनी 3/8, इसको हटा देते हैं पेजेस को, ये हो गया कॉस 80 अंश। अब ये चेंज हो जाएगा, है ना, तो ये 180 है, मतलब कॉस के कॉस में ही चेंज होगा। लेकिन अब ये बात देखने वाली है कि ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो 180 अंश माइनस थीटा में मान क्या होता है, कौन से दो मान जो है जो प्लस में होंगे, तो दो मान में से एक है साइन और एक कोसेक, लेकिन यहाँ तो कॉस दिया है, तो क्या होगा, कॉस प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में, है ना, क्योंकि वो मान 180 माइनस थीटा में नहीं होता है, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस कॉस, और कितना अंश है, 80 अंश, ठीक, फिर प्लस 1/2। देख लो ना, जिस किसी को भी डाउट होगा जो मैंने भी कहा वो देखो, यहाँ पे क्या है, ये 180 से नीचे है ना, तो 180 माइनस थीटा होता है, और ये 90 से ऊपर, तो क्या होता है 90 प्लस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या था, 180 माइनस 80 जो है वो थीटा की जगह पे है, तो क्या होगा, साइन और कोसेक बस किस में है, प्लस में होगा ना, इसके अलावा बाकी सभी मान किस में आते हैं, माइनस में, इसीलिए ये जो मान है किस में आया, माइनस में आया, ये और ये कट गया प्लस माइनस होने के कारण। तो करनी 3/8, और ये कोष्टक के अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये अंदर गुणा कर देंगे तो गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 के साथ गुणा होगा, तो करनी 3/16 आ जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। देख लो इस तरीके से ये पहला प्रश्न सिद्ध हुआ, समझ में आया, जितना आसान हो सकता था उतना आसान मैंने समझा दिया, ठीक है, और समझाने की कोशिश भी किया हूँ इसमें, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। चलो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो दूसरा से आप लोग और अच्छे से समझ जाना। तो cos 40 अंश, cos 80 अंश और cos 160 अंश दिया हुआ है, इसके बराबर हमें सिद्ध करके लाना है, 1/8 सिद्ध करके लाना है, ठीक है। चलो हल करें। अब हम करने वाले क्या है, आपको पता होगा कि हमें इनमें से किसी दो को लेना है, ठीक है, दो को लेकर हम क्या करेंगे, आगे हल करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, चलो 2/2 इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये हमारे सूत्र बनाने का काम करता है ना, तो सूत्र बनाने का काम करता है, इसलिए इस तरीके से करेंगे, फिर 40, फिर cos 80, फिर cos 160, इस तरीके से इसे लिख लेंगे। अब इनमें से किसी भी दो मान को उठा लो, जोड़ा बनाएंगे, किसी भी दो मान को ना, चाहो आप 40 को उठाओ, 80 को उठाओ, इन दोनों को, या फिर 80 160 को, या 40 160 को उठाओ, किसी भी दो को उठाना है हमें। तो चलो यहाँ पे मैं 1/2 को इस तरीके से लिख लेता हूँ, दो अंदर चला गया, समझो है ना, दो क्या हो गया, अंदर चला गया, और यहाँ पे मैं cos 80 को रहने देता हूँ, इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को, तो इन दोनों को साथ में लूंगा तो दो इस तरीके से, और ये हो जाएगा cos 40 अंश और cos 160 अंश, इस तरीके से बिल्कुल जोड़ा बन गया। अब ये क्या बनाएगा, हमारा सूत्र बनाएगा ना,
तो सूत्र बना देते हैं, 1/2 cos 80 अंश, और सूत्र बना रहे हैं तो ये हो जाएगा cos, ये दोनों cos के रूप में मतलब किस में आएगा, प्लस में आएगा ना, तो 160 अंश प्लस 40 अंश, ये प्लस में रहेगा, और cos 160 अंश माइनस 40 अंश, फिर 1/2 cos 80 अंश, ये मंझला कोष्ठक डालो इसे यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा cos, दोनों को जोड़ो तो 200 हो जाएगा ना, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा cos, घटा दो कितना होगा 120, ठीक है 120, एक अपान 2, फिर cos 80 अंश, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 अंश प्लस 20 अंश, ऐसा मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मंझला कोष्ठक आएगा क्योंकि यहाँ पे एक और कोष्ठक जारी हो रहा है ना, और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ cos, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 अंश, इस तरीके से लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो ये रहा, मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। फिर 1/2 cos 80 अंश, और ये हो जाएगा देखो cos 180 अंश प्लस थीटा, क्या होता है माइनस में होगा कि प्लस में, एक तो ये cos में होगा क्योंकि 180 दिया है तो इसका रूप जो है वो cos के cos में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 20, ये 20 आ जाएगा, ठीक है, थीटा की जगह पर ये प्लस में होगा कि माइनस में, क्या होगा ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि 180 अंश प्लस थीटा में सिर्फ टेन और कॉड बस किस में होता है, प्लस में, बाकी सभी माइनस में, तो इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे है cos 90 दिया हुआ है और प्लस थीटा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लूँगा साइन में, क्योंकि 90 अंश में चेंज होता है और 270 में चेंज होता है, तो cos का क्या हो गया, साइन हो गया, और यहाँ पे कितना है 30 अंश, तो ये 30 अंश हो गया। अब यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस में रहेगा, तो cos जो है वो 90 प्लस थीटा में क्या होता है, प्लस में कि माइनस में, माइनस में होता है ना, क्योंकि साइन और cos बस प्लस, कोसेक बस प्लस में होगा, और cos फिर सेक फिर टेन और कॉट सभी किस में होगा, माइनस में, इसलिए ये माइनस में प्राप्त होगा इस तरीके से। फिर 1/2 फिर cos 80 अंश, फिर माइनस cos 20 अंश, ये दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1/2 रख दूंगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमारे पास सिर्फ 2 मान बचे हैं, ये और ये, चलो क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे, और यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, दोनों में था, ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया, और इसका अंदर गुणा, तो cos 80 अंश और cos 20 अंश, फिर माइनस 1/2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos 80 अंश हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब करना क्या है, ये दोनों बस बचे हैं ना, तो हमें क्या करना है, सूत्र के फॉर्म में बांटना है, ये तो पता है ना आप लोगों को। जब इस तरीके से बचेगा तो क्या करते हैं, अंत में सूत्र के रूप में इसे फिर से बांटते हैं, तो -1/2 ऊपर और नीचे में इस तरीके से 2/2 कर देंगे, ठीक है। तो cos 80 अंश और cos 20 अंश, एक मिनट, यहाँ तो प्लस होगा ना, हमने तो माइनस बाहर निकाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस में लिखना है इसको, फिर प्लस 1/2 cos 80 अंश बराबर, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, दोनों को बाहर निकालें क्या होगा, यहाँ पे 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल 1/4 हो गया।
अब ऊपर में यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ 2 बचेगा ना, कॉस 80 अंश और कॉस 20 अंश, और यहाँ पे सिर्फ कॉस, एक सेकेंड 80 अंश लिखना भूल गया था, कॉस 80 अंश, इस तरीके से बस इतना ही बचेगा। ठीक है, अब ये सूत्र के फॉर्म में इसे हम लिख लेते हैं, तो सूत्र के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1/4, सूत्र के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस 80 अंश प्लस 20 अंश, फिर प्लस कॉस 80 अंश माइनस 20 अंश, और ये रहा कॉस 80 अंश जो पीछे में था। ठीक है, इस तरीके से -1/4, और ये हो जाएगा कॉस 100 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉस 80 अंश, -1/4। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, तो 180 अंश -80 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, किसको, कॉस 100 अंश को। तो ये हो गया 180 अंश -80 प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉस 80 अंश, फिर -1/4। और यहाँ पे देखो ये किस में है, 180 में है, तो 180 में मान क्या होता है, कॉस का कॉस ही रहेगा ना, और 180 अंश माइनस थीटा में मान होता है, माइनस में होता है कॉस, और यहाँ पे क्या थीटा का मान 80 अंश, फिर प्लस इसके जगह पे हम मान रख देते हैं, कितना होता है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, फिर कॉस 80 अंश, प्लस माइनस के कारण कट गया। ठीक है, बचा क्या, 1/2, तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो क्या होगा, -4 दूनी 8, तो 1/8 आ गया, और यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। बहुत सरल सरल प्रश्न है सभी प्रश्न, बस आपको दिमाग लगाना है और हल करना है। जब आप एक बार हल करना सीख जाओगे तो कोई भी विधि लगा लो, हल हो जाएगा। ठीक है, अपने तरीके से आप इसे हल कर सकते हो, पूरी तरीके से आप अपने ऊपर डिपेंड होके हल कर सकते हो। बस आपको ये तरीका सीखना है, हल कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा और भाग करेंगे ना, तो ये चीज़ तो आपको पता होगा, 2/2, फिर साइन 20 अंश, फिर साइन 40 अंश, फिर साइन क्या है 80 अंश। ठीक है, या आप हम क्या करते हैं, या हम इनके रूपों को चेंज करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे यही करूँगा, इस बार जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो जोड़ा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसके साथ, तो 1/2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, फिर 2 ऊपर का 2 और ये नीचे वाला 1/2 के रूप में आ गया, फिर साइन 20 अंश और साइन 40 अंश, इस तरीके से, और ये साइन 80 अंश को बाहर रख देते हैं। 1/2, इसका जो सूत्र होता है, देखो दोनों किस में, साइन के फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, ये कॉस का ही आधा सूत्र है ना, तो ये रूप किस में चेंज होगा, कॉस में ही चेंज होगा, तो ये कॉस क्या होता है, a+b, मतलब 40, देखो 40 - 20, सॉरी प्लस प्लस प्लस, पहले प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, कॉस 40 - 20 यहाँ पे होगा, फिर साइन 80 अंश, इस तरीके से, फिर 1/2, ये हो गया कॉस 60 अंश माइनस कॉस, कितना हो जाएगा, 40 और 20 घटाएंगे कितना आएगा, 20 अंश आएगा ना, तो ये 20 अंश आ गया, फिर साइन 80 अंश, 1/2, इसके जगह पे कितना रख सकते हैं, 1/2 रखेंगे, फिर माइनस कॉस 20 अंश, फिर साइन 80 अंश। ठीक है, सूत्र लगा देते हैं, सूत्र नहीं, कॉस 80 अंश का अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/2, 1/2 पहले से है, साइन 80 अंश माइनस
कॉस 20 अंश और ये रहा साइन आपका 80 अंश, इस तरीके से। ठीक है, ठीक। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, इसके रूप को। कॉस से हम साइन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, चाहो तो, और नहीं चाहो तो हम इसी रूप से हल भी कर सकते हैं। तो ये 1/2, ये साइन 80 अंश माइनस 2 का ऊपर नीचे इस तरीके से कर देते हैं, मतलब 2/2 लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें इसे सूत्र के रूप में बनाना है। तो 20 और ये साइन 80 अंश, एक बटे दो, देखो दोनों में है, निकाल देते हैं 1/2 को। यहाँ पे सिर्फ साइन 80 अंश बचेगा और यहाँ पे माइनस है, माइनस के बाद बाकी जो मान है उसको मैं क्या करूँगा, एक कोष्टक के अंदर लिख लूँगा, मंझला कोष्टक, क्योंकि बड़े कोष्टक तो मैंने लगा दिया है, तो बारी किसका है, मंझला कोष्टक का ना, तो मंझला कोष्टक लगा देते हैं। 2 है तो 2 कॉस 20 अंश साइन 80 अंश। ठीक है, मंझला कोष्टक की जरूरत तो नहीं था, सबसे छोटा कोष्टक की जरूरत था, चलो कोई बात नहीं। 1/4 और ये रहा साइन 80 अंश। अब मंझला कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, देखो ये इस बार साइन और कॉस के रूप में है। किसके रूप में है, साइन और कॉस। तो साइन और कॉस मतलब इसका जो सूत्र बनेगा वो किस में बनेगा, साइन में बनेगा। तो साइन 80 अंश प्लस 20 अंश, और ये प्लस में है ना मान, तो प्लस में लिखो। ठीक है, 80 अंश प्लस ना, उसके बाद प्लस में फिर इसको लिखेंगे, फिर साइन 80 अंश माइनस 20 अंश, और ये मंझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक भी बंद। चलो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा ना। तो बराबर 1/4, यहाँ पे था साइन 80 अंश था, फिर माइनस साइन जुड़ने के बाद ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 80 प्लस 20 100, फिर यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा साइन 60 अंश, इस तरीके से। ठीक, 1/4 साइन 80 अंश माइनस ये हो जाएगा साइन 100 अंश को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 अंश माइनस 80 अंश लिख सकते हैं बिल्कुल, फिर प्लस इसके जगह पे हम मान रख सकते हैं करनी 3/2, 1/4 साइन 80 अंश माइनस, यहाँ पे देखो 180 मतलब ये साइन के साइन में आएगा, है ना, साइन के साइन में आएगा, और कोष्टक के अंदर लिख लो इसे। और यहाँ पे थीटा की जगह कितना आएगा, 80 अंश। तो 180 अंश माइनस थीटा में क्या होता है, ये प्लस में होगा कि माइनस में, साइन प्लस में होता है, देख लो, ये रहा 180 अंश माइनस थीटा में साइन प्लस में होता है। तो ये कोष्टक के अंदर में था ना, तो ये प्लस के प्लस में, ये चिन्ह बाहर वाला है। ठीक है, ये मत समझना कि मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ, ये पहले से चिन्ह था, बस इसको हल करने पे क्या आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है अंदर में, ये प्लस 80 अंश में प्राप्त हो रहा है। फिर करनी 3/2, देखो ये प्लस में और ये माइनस, और प्लस गुणा क्या हो, माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों मैं काट देता हूँ। ठीक है, कट गया, बचा क्या, 1/4 और बचा है करनी 3/2, दोनों को गुणा कर दो, कितना होगा, तो करनी 3 अपान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। देख लो उत्तर करनी 3/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा, सिद्ध हुआ। ये भी प्रश्न बन गया। ठीक है, एक प्रश्न और है। अब ये प्रश्न आप लोग खुद बना के देखना, जैसे मैंने बनाया ना वैसे ही आपको बनाना है, आसानी से ये बन जाएगा। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, आप लोग बना भी लोगे, बना के देखना है। ठीक, सरल प्रश्न है, cos 80 करनी 3/16,